मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारंग धर ने मुस्कराते हुए दीक्षित जी से कहा, दीक्षित जी, आप मेरी जाति के सैकड़ों लड़के देख चुके, अब मैं अपनी जाति के मुखिया का एक लड़का दिखाता हूँ। मुझे आशा है वह लड़का आपको अवश्य पसंद आ जाएगा। बहुत तरह की चीज़ें दिखाने के बाद अच्छी चीज़ दिखाने पर ही उसका मूल्य ठीक समझ में आता है। दीक्षित जी ने कहा, अच्छा, अंत में ही दिखाइए, पर दिखाइए सुयोग्य वर। अब अधिक तरह की चीज़ें देखने की मेरी इच्छा नहीं है। अब तो काम खत्म करके मैं शीघ्र वापस होना चाहता हूँ। सारंगधर ने मन में मजाक का भाव लेकर दूर से ही इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, स्वर्ण कलश वाला जो मंदिर दिखाई देता है, वह नरसिंह राम जी मेहता का घर है। वे बड़े ही कुलीन और भागवत भक्त गृहस्थ हैं। उनका व्यवहार बड़ा सच्चा है और उन्होंने धन भी खूब एकत्र कर रखा है। उनका पुत्र भी हर तरह से योग्य है। वहाँ आपको पूर्ण संतोष होगा। वहाँ मेरे जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। अच्छा महाराज, नमस्कार, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। यदि सब प्रकार से संतोष हो जाएगा तो मैं अवश्य संबंध कर लूँगा, और नहीं तो किसी दूसरे स्थान के लिए रवाना हो जाऊँगा। बस आज्ञा दीजिए। इस तरह कहते हुए दीक्षित जी ने विदा मांगी। अच्छा महाराज, नमस्कार कहकर सारंगधर ने भी मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर विदा किया। दीक्षित जी तुरंत नरसिंह राम के घर पहुँचे। उस दिन कोई व्रत उत्सव था। भक्तराज हरि कीर्तन में संलग्न थे। उनकी एकाग्रता और तन्मयता देखकर दीक्षित जी दंग रह गए। उन्होंने मन में विचार किया, भगवान की लीला भी विचित्र है। सारे जूनागढ़ में केवल यही एक घर ऐसा मिला है जहाँ आते ही चित्त को शांति प्राप्त हुई है। यह घर जैसा पवित्र है, वैसा ही यदि वर भी मिल जाए तो मदन मेहता की पुत्री का भाग्य ही खुल जाए। दीक्षित जी को यथोचित सत्कार करके बैठा दिया गया। मध्याह्न के समय हरि कीर्तन समाप्त हुआ। दीक्षित जी ने भक्तराज के पास आकर अभिवादन किया। भक्तराज ने उन्हें भगवान का प्रसाद देकर प्रश्न किया, आपका शुभ निवास कहाँ है? भक्तराज, मैं वड़नगर के दीवान मदन राय जी की पुत्री का संबंध करने के लिए यहाँ कुछ दिनों से आया हुआ हूँ।
सौभाग्य से आज आपके दर्शन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुना है आपके भी एक विवाह योग्य पुत्र है, कृपया उसे मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने नम्रता पूर्वक कहा, महोदय, इस शहर में 700 नागर गृहस्थों के घर हैं और प्रायः सभी धनाढ्य और कुलीन हैं। आप तो जानते ही हैं कि जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही वेद विद है, वही गुणवान है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। सब गुण एक कंचन का ही आश्रय करके रहते हैं। इस नीति के अनुसार ना तो मैं कुलीन हूँ, ना गुणवान और ना पंडित ही, मैं तो केवल राधे श्याम का नाम मात्र जानता हूँ। नरसिंह राम ने साफ साफ अपनी सच्चाई परिस्थिति का वर्णन कर दिया। भक्त शिरोमणि लक्ष्मी तो चंचलता है, वह कभी आती है और कभी चली जाती है। जो मनुष्य आज अतुल धन का स्वामी है, कल वही रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा जाता है। इसीलिए महात्मा लोग द्रव्यवान को सच्चा धनवान नहीं मानते। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम धनी जो होय। इस संसार में सब निर्धन ही हैं, कोई धनवान नहीं है। धनवान तो उसे ही जानना चाहिए जिसके पास राम धन हो। महाराज, केवल आपके पास ही वह सच्चा राम धन है, यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अतः आप मुझे भ्रम में ना डालिए और अपने पुत्र को मुझे दिखलाइए। दीक्षित जी ने सच्चे धन की व्याख्या करते हुए कहा, मेहता जी ने श्यामल दास को बुलाया। परमात्मा की कृपा से दीक्षित जी को श्यामल दास जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुकांति युक्त दिखाई पड़ा। उसकी अलौकिक तेजस्वी मूर्ति को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सामुद्रिक विद्या के अनुसार श्यामल दास में अनेक शुभ लक्षण देखे। उन्होंने तुरंत श्यामल दास के हाथ में श्रीफल तथा स्वर्ण मुद्रा देकर ललाट पर तिलक कर दिया। फिर प्रसन्नता के साथ वह बोले, भक्त राज मदन राय की पुत्री जूठी बाई के आज साथ मैं श्यामल दास का संबंध करता हूँ। जैसी परमात्मा की इच्छा कहकर भक्तराज ने अपनी निर्लिप्तता प्रकट की। इतने में ही माणिक बाई भी वहां पहुंच गई। पुत्र का संबंध हो जाने की बात जानकर माता का हृदय कितना पुलकित हुआ, इसे कौन कह सकता है। इस निर्धनता में भी अपने इस सौभाग्य की बात सोचकर आनंद के मारे उसके नेत्र गीले हो गए। दूसरे दिन दीक्षित जी बड़नगर के लिए विदा हो गए। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर अपने यजमान के सामने नरसिंह राम की अपूर्व भक्ति
भक्ति, सज्जनता, सच्चाई आदि का खूब बखान किया। श्यामल दास के रूपशील और सुलक्षण का वर्णन करते हुए जूठी बाई के सौभाग्य के लिए उसे बधाई दी। मदन राय का सारा परिवार उनके वर्णन को सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। नरसिंह राम की निर्धनता पर मदन राय ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि जब कुलशील आदमी वह सब तरह से योग्य है तो फिर धन की कोई चिंता नहीं। भगवान ने भरपूर दिया है। 7-8 लाख की संपत्ति में से 1-8 लाख भी उन्हें दे देने से उनका कष्ट दूर हो जाएगा। जूनागढ़ के नगरों में यह बात वायु वेग से फैल गई कि बड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम के पुत्र का संबंध हो गया। इस बात को सुनकर नरसिंह राम से द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मणों को मानो जूड़ी आ गई। दुष्ट लोग कहते हैं अपनी नाक कटा कर भी दूसरे का शगुन बिगाड़ते हैं। जूनागढ़ के भी कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह राम के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ बड़नगर भेज दिया। दीक्षित जी के बड़नगर लौटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। मकान की सजावट हो रही थी। बारात ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा था। बारात के लिए भोजनादि का प्रबंध किया जा रहा था। बाजे गाजे के सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नगर के रसोइयों तथा सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण बड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।